हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइज, अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल कर आई हुई है। लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पर पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आया था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और जिस डेट को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है वह डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 2022 से आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि की अगर मैं बात करूं तो 13 अप्रैल 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको फीस पे करने के टाइम की बात करें तो 20 अप्रैल 2022 तक आप बैंक के समय अनुसार फीस भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म 13 अप्रैल 2022 के पहले कर देना है ताकि आपको सर्वर के कोई इश्यू से सामना ना करना पड़े। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के निर्देशानुसार डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में जो अलग अलग ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.plw.indianrailways.gov.in पर जाकर निर्धारित आवेदन पत्र प्रोफार्मा में रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद यह लिंक जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा। यानी बोलने का आशय ये है कि 13 अप्रैल 2022 से के पहले आपको यहाँ पर शाम 5 बजे के पहले आपको आवेदन करना है। अगर आप आवेदन इस टाइम के बाद करते हैं तो जो लिंक है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, यानी इनएक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2006 को जारी किए गए पत्र संख्या EMPP 2006/6/10 के अनुसार निम्नलिखित सभी कैटेगरियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेडों में सीटों पर 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। यानी आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाने वाला है। अगर आप मृत या विकलांग भूतपूर्व सैनिक, वह जो भी शांति समय में मृत विकलांग हुए हैं के बच्चे हैं, या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, या कार्यरत सैनिकों के बच्चे हैं, या कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे हैं, या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पर आपको 3% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ आप किस ट्रेड के लिए कौन सी कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं वो देख सकते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सभी कम्युनिटीज़ को मिलाकर 70 वैकेंसी निकाली गई हैं। डीजल मैकेनिक के लिए 40 वैकेंसी निकाली गई हैं। मशीनिस्ट के लिए 32 वैकेंसी निकाली गई हैं। फिटर के लिए 23 वैकेंसी निकाली गई हैं। आप अपनी कैटेगरी के आधार पर देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसमें वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप PWD या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक की कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल उनके लिए 17 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस प्रकार पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में 182 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई हैं। तो यहाँ पर क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं इनके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास होनी चाहिए वो देख लेते हैं। अगर आपने ITI किया हुआ है और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर डीजल मैकेनिक से आपने ITI किया है तो आप डीजल मैकेनिक के लिए आवेदन करेंगे। मशीनिस्ट ट्रेड वाले कैंडिडेट अगर मशीनिस्ट या मशीनिस्ट कंपोजिट ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर फिटर ट्रेड की बात करूं तो केवल फिटर ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। फिटर ट्रेड के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वेल्डर ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं वो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और वेल्डर ट्रेड में अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 31 मार्च 2022 को इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी आयु 15 से 24 वर्ष है। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC, अलग अलग एक्स सर्विसमैन, PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज क्राइटेरिया में भी छूट दी जाएगी। यानी
24 वर्ष से अधिक के कैंडिडेट भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के कारण फॉर्म भर सकते हैं। अब वेल्डेड रेट के कैंडिडेट की बात करें तो आपको 15 से 22 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आपको जो छूट दी जाएगी वो इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी आपको 22 साल अगर आपकी है उम्र और आप SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। इस प्रकार 27 वर्ष के SC ST के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार OBC के लिए भी एलिजिबल है। प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना होगा। जिन कैंडिडेट को फीस नहीं लगनी है, जैसे SC ST और जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, उनको फीस पे नहीं करनी है। आवेदन कैसे करना है इसमें पूरी डिटेल जानकारी दे दी गई है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी डिटेल टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। साथ ही जिन आवेदकों ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पोर्टल पर जो है apprenticeshipindia.gov.in पर अप्रेंटिसशिप करने हेतु अपना विवरण पूर्ण नहीं भरा है, उन्हें विचार नहीं किया जाएगा। यानी इस फॉर्म को भरने से पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक डाउट ये होता है बहुत सारे कैंडिडेट का कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने 10th और ITI किया हुआ है और आपके जो है 10th में 70% मार्क्स हैं और ITI में 80% मार्क्स हैं, तो दोनों प्रतिशत अंकों का औसत जो होगा यानी 70 + 80 जो होगा 150 होगा, और 150 को डिवाइडेड 2 करेंगे तो 75% होगा। तो इस प्रकार आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना कट ऑफ के आधार पे आपका परसेंटेज जा रहा है। अब जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिन कैंडिडेट को वो स्क्रीनिंग के आधार पर बुलाएंगे, तो यहाँ पर 1.5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाना जो है प्रस्तावित है। आपको कितनी स्टाइफंड मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले वर्ष में 7,000, दूसरे वर्ष में 7,700, तीसरे वर्ष में 8,050 कुछ जो स्टाइफंड है आपको दिया होगा। तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, आप इन नंबर पर कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम सुबह 9:30 से 1 बजे तक और 2 से 5 बजे तक है, यानी ऑफिस टाइम मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी जो डिटेल है आपको बता दी गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।